नमस्कार दोस्तों, आज हम स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल के मान का प्रायोगिक प्रदर्शन देखते हैं। इसके लिए हमने इस स्प्रिंग बैलेंस पर 50 ग्राम का एक वेट लटकाया, जिसका स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो 0.5 न्यूटन दिखाया गया है। यदि हम स्प्रिंग बैलेंस पर 100 ग्राम का वेट लटकाएं तो स्प्रिंग बैलेंस इस 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट के द्वारा लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो 1 न्यूटन दिखाया गया है। और यदि हम इसमें 50 ग्राम का और वेट ऐड करें तो इस तरीके से कुल ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 150 ग्राम हो जाएगा, जो कि स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा इसका जो फोर्स है वो 1.5 न्यूटन दिखाया गया है। इसी तरीके से यदि हम स्प्रिंग बैलेंस पर 50 ग्राम का वेट और ऐड करें तो कुल ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 200 ग्राम हो जाएगा, जो स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा इसका जो फोर्स है वो 2 न्यूटन दिखाया गया है। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम देखते हैं कि यदि हम m की वैल्यू आपकी 50 ग्राम रखते हैं, इस 50 ग्राम को हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगी, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 ग्राम को यदि हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा, और यह जो वैल्यू है वो 5/100 किलोग्राम हो जाएगी। और जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है g, वो लगभग हम मान ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो फोर्स होता है चूँकि F बराबर m/g होता है, और m की वैल्यू हमारी है 5/100 किलोग्राम और g की वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके देख पाते हैं कि जो फोर्स है वो 0.5 न्यूटन का प्राप्त होता है, जैसा कि हमने पहली रीडिंग में प्रायोगिक प्रदर्शन में देखा था। यदि हम m की वैल्यू अब 100 ग्राम रखें और इसको हम किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 का डिवाइड देंगे और ये वैल्यू आपकी किलोग्राम में चेंज हो जाएगी। और इस तरीके से जो m की वैल्यू है वो 1/10 किलोग्राम होगी, और g की वैल्यू जो होती है वो 10 लगभग में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, और जो फोर्स होगा वो m/g होगा। तो इस तरीके से जो m की वैल्यू है वो 1/10 है और जो g की वैल्यू है वो 10 है। 10 से 10 कट जाएगा तो जो फोर्स आएगा वो 1 न्यूटन का आएगा, जैसा कि हमने इसमें प्रायोगिक प्रदर्शन में स्प्रिंग बैलेंस में देखा था। और 200 पर भी हमने देखा था कि 2 न्यूटन का जो है फोर्स लग रहा था। इस तरीके से हम प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा देख पा रहे हैं कि हम फोर्स को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।